सुप्रभात बच्चों, मैं आशुतोष आपका हिंदी शिक्षक आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। अगस्त का महीना है। अगस्त के महीने में स्वतंत्रता दिवस भी है, रक्षाबंधन भी है, बकरी ईद भी है। इस तरह से चारों तरफ से हमें केवल सकारात्मक सोच उत्पन्न करने जैसा माहौल निर्माण हो रहा है। हालांकि आज की स्थिति में सकारात्मकता बहुत मुश्किल से आ रही है, लेकिन विचार बदलने चाहिए। सकारात्मकता की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो इसे अच्छी सोच के साथ आज हम अपनी कक्षा की तरफ बढ़ते हैं। आज हम व्याकरण के भाग को देखने वाले हैं। व्याकरण के अंतर्गत आज हम शब्द और पद के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो देखते हैं शब्द और पद क्या कहते हैं। शब्द की परिभाषा। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात अक्षर जब साथ में जुड़ते हैं और उनका जब कोई एक विशिष्ट अर्थ होता है तभी हम उसे शब्द कह सकते हैं। जैसे कि आम, फल, मीठा। अब इसको मैं फल की जगह लफ लिख दूं या म आ या ठामी लिख दूं तो वो शब्द तो है, लेकिन वो अक्षर तो जुड़ गए हैं, लेकिन उसे हम शब्द नहीं कह सकते हैं। शब्द तभी होता है जब उसका एक सार्थक अर्थ होता है। जैसे कि आम है, ये एक फल का नाम है, फल अर्थात फ्रूट। मीठा जो स्वीट होता है उसे हम मीठा कहते हैं, अर्थात इसका एक अर्थ, विशिष्ट अर्थ हमको दिखाई देता है। शब्द की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द हमेशा स्वतंत्र होता है, अर्थात शब्द स्वतंत्र होता है, वो किसी से बंधा हुआ नहीं होता है। और शब्द को जब हम कोश में देखते हैं, कोश अर्थात डिक्शनरी, जब हम शब्द को डिक्शनरी में देखते हैं तो हमें वह शब्द प्राप्त होता है और उसका एक निश्चित सा अर्थ भी हमको दिखाई देता है। और इसी कारण से ये शब्द की विशेषताएं मानी जा सकती है। अब हम देखेंगे पद के बारे में, पद की परिभाषा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पद की परिभाषा। जब शब्द स्वतंत्र नहीं होता और जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे हम पद कहते हैं। अर्थात पद जो है वह शब्द ही है, लेकिन क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है, आज़ाद नहीं है और जो वाक्य में वह इस्तेमाल हुआ है, इस कारण से उसे हम पद कहते हैं। जैसे कि हमने शब्द में देखा था, शब्द थे, आम था, फल था और मीठा, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ही शब्द पद बन गए हैं। आम, मीठा, फल है। क्योंकि आम जो है वो यहाँ पर शब्द है क्योंकि ये स्वतंत्र है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं वह इस्तेमाल हुआ है वाक्य में, और इसी कारण से यह आम जो है वह पद कहलाता है। पद की विशेषताएं। पद कभी भी स्वतंत्र नहीं होता है और वह हमेशा वाक्य से बंधा हुआ होता है, वाक्य में वह प्रयुक्त होता है और हमेशा पद का व्याकरणिक नियमों के आधार पर अर्थबोध होता है। व्याकरण के नियम के अनुसार उसकी व्याख्या की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आम मीठा फल है, इसमें जो आम है वह पद है। कैसा पद है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पद है, अर्थात प्रॉपर नाउन इसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से शब्द और पद हमको दिखाई देते हैं, उन दोनों में यह भेद हमको दिखाई देता है। शब्द के भेद हमको जानने हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, जिसके बारे में हम पहले ही सीख चुके हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद दो होते हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है तकनीकी। तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजिकल वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, टेक्निकल वर्ड्स हम जिसे हम कहते हैं। अर्थ के आधार पर तीन प्रकार के वाक्य शब्द होते हैं, समानार्थी, विलोम और अनेकार्थी। उसी प्रकार पद के भी भेद हमको दिखाई देते हैं। पद के 5 भेद हैं। एक है संज्ञा, 2 सर्वनाम, 3 विशेषण, 4 क्रिया, 5 अव्यय। अव्यय में और 5 भेद हमको दिखाई देते हैं। एक है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन सब के बारे में हमने पहले ही जानकारी प्राप्त की हुई है, अतः मुझे लगता है कि इसके विवरण की अधिक आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ शब्द और पद के बारे में जानकारी हासिल करनी है, इसकी परिभाषा को आपको याद रखना है और उसके अंतर को आपको याद रखना है। इससे जुड़े हुए सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उन सवालों के जवाब आप देते जाइए। आपको खुद ब खुद शब्द और पद
से जुड़े हुए कौन से सवाल व्याकरण के हिस्से में आएंगे ये आपको पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आपको शब्द और पद के बारे में समझ में आया होगा, और कोई शंका या सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।